एक कवि ने राज दरबार में ऐसी उत्तम कविताएं गाई, ऐसी निर्भीक कविताएं गाई कि राजा खुश हो गया। राजा की आदत थी कि कवि की कविताओं पर खुश होते तो इनाम देना होता है। इनाम देने की जब तैयारी होती, मूड बनता, तो राजा तूल तकिए का टेका लेकर अपनी मूंछ ऐंठने लगता। मूंछ ऐंठते ऐंठते उसके हाथ में जितने बाल आ जाते उतनी ही अशर्फियाँ कवि को दी जाती थी। राजा मूंछ ऐंठने लगा और मंत्री ने अशर्फियों का थाल मंगवाया कि अभी कवि को इनाम मिलेगा। मूंछ ऐंठते ऐंठते उसके हाथ में एक ही बाल आया। बोले, कवि तेरी कविताएं तो बढ़िया थी, लेकिन तेरा भाग्य फूटा हुआ है। मेरे उंगलियों में एक ही बाल आया है, एक अशर्फी इनाम मिलेगी। कवि सत्संगी था, निर्भीक था, थोड़ी बहुत उपासना ध्यान करता होगा। कवि ने कहा, राजन अशर्फी दो चाहे न दो, लेकिन मेरे भाग्य को आपकी मूंछ के साथ मत बांधो। आपकी कल्पना में मेरा भाग्य मत घसीटो। मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता है। मनुष्य चाहे तो कुसंग करके नरक में जा सकता है और मनुष्य चाहे तो सत्संग करके परमात्मा तक पहुंच सकता है। मनुष्य चाहे तो पीछे का पाप इस समय शुभ करके मिटा सकता है और चाहे तो पीछे का पुण्य कर्म इस समय अशुभ करके मिटा सकता है। मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता है। राजन, हाथ भी तुम्हारा और मूंछ भी तुम्हारी और मेरे भाग्य को घसीट रहे हो। तुम्हारी मूंछ पर मेरा हाथ पड़ जाने दो, फिर देखो मेरा भाग्य कैसा है। राजन, अथवा तो मेरी मूंछ पर ही मेरा हाथ आ जाने दो तो मैं बताऊं कितनी सारी अशर्फियां गिन डालो। लो राजन, मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता है। को काहू को नहीं सुख दुख करिदाता। ध्यान भजन करती है मीरा, लेकिन पति रोकता है, टोकता है। लेकिन मीरा ने अपना भाग्य आप बना लिया, रोकने टोकने वाले चुप हो गए। अरे बुरे लोग बुराई नहीं कर छोड़ते, शराबी शराब नहीं छोड़ते, जुआरी जुआ नहीं छोड़ते, डकैत डकैती नहीं छोड़ते, नेता नेतागिरी नहीं छोड़ता, तो भक्त भक्ति क्यों छोड़ेगा, साधन क्यों छोड़ेगा। जिस दिन कोई रोकता है टोकता है उस दिन तो भक्ति जरूर अच्छी तरह से करनी चाहिए, नहीं तो भक्ति के लिए रोकने वाला। एक उच्च कोटि के संत से एक महिला ने पूछा कि बाबा जी, हम आपकी कथा में आते हैं तो हमारे ससुरा जी डांट देते हैं, फिर हमको क्या करना चाहिए। बाबा ने कहा, जिस दिन ससुरा डांटे कथा में न जाओ, मंदिर में न जाओ, सत्संग में न जाओ, उस दिन तो जरूर जाना। क्योंकि न जाने को उसने कहा और तुम नहीं जाओगे तो उसको पाप लगेगा। उसको पाप न लगे और तुम्हारा मन दब न जाए, पराधीन न हो जाए, इसलिए उस दिन तो जरूर जाना चाहिए, खास जाना चाहिए। मेरा भाई भी मेरे को रोकता था तो मैं उस दिन तो जरूर चला जाता था। जयराम जी की कुटुंबी जिस दिन रोके उस दिन जरूर जाते, फिर वो धीरे धीरे ढीले हो गए, रोकने की टोक टोक कम हो गई। तो कोई टोके और रोके और हम दब जाते हैं ना, तो फिर धीरे धीरे हमारा मन कमजोर हो जाता है और वो बहिर्मुख लोगों का प्रभाव हम पर पड़ जाता है। सिंधी में एक भजन है, बोलो तो सुना दूं दो कड़िया। प्रीत करण का रांद न समझ, पैरी पंहिंजे मन खे मार। प्रीत कई जिया मीरा बाई, ज़हर जो प्यालो पीताई। हो सोन मां गहना तॾहिं ठहनि था, पैरी तिन खे बाहि में जलाए। हरिओम 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 हरिओम। के तो खे रोकींदा, के तो खे टोकींदा। तोखे मना थने के कोई तेरे को रोकेगा, कोई तो के तेरे को टोकेगा। के तो खे रोकींदा, के तो खे टोकींदा। हर गिला जा पाए गिचीअ में, मस्तानो तोखे के चवंदा। गूंगो बणजी हल दुनिया में, दिल जूंदा हूँ की न ॿुधाए। हरिओम 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 हरिओम।
कोई तुझे रोकेगा, कोई तुझे टोकेगा, लेकिन तू कभी बहरा बन जा तो कभी गूंगा बनकर अपने लक्ष्य पे चले जा। तो रोकने टोकने वाले मान जाएंगे कि तो मानेगा नहीं, छोड़ो ये तो है ही ऐसा। जगत की और भगत की तो ऐसी है, जगत तो भोग वासना और माया में भागता और भक्त माया को मिथ्या समझ के भगवान के तरफ जाता है। आप तो घर में तो होता ही है, सबके घर में है। एक भक्त होगा तो 3 भक्त होंगे, 3 भक्त होंगे तो एक टोकने वाला होगा। अब टोकने वाले की बातों में आकर कोई भक्त भक्ति छोड़ दे तो वो परमात्मा अनुग्रह करता है, वो पीछे पीछे जाता है, उसे मैं अपना स्वाद देता है और रोकने टोकने वालों के बीच रहते हुए भक्त को भी अपने तरफ से खींचता रहता है। कैसा दयालु है, कैसा करुणावान है। प्रेम कयो जिया मीरा बाई, ज़हर जो प्यालो पीताई। प्रेम कयो जिया हनुमान राम सा, छाती पंहिंजी चिरियाई। हो रग रग में हुस राम जो नालो, ऐसे अहिड़े प्रेम जी जोत जगाए। हृदय दिखा दिया कि हृदय में राम के सिवा और क्या तुम्हारे सच्चे मोतियों की माला की कीमत ही क्या है। जिसमें मेरे राम का रस नहीं वो मोतियों की माला एक एक दाना तोड़ के हनुमान जी फेंक रहे हैं। तो कई जवेरी थे, ज्वेलर थे, उन्होंने कहा कि इस बंदर को क्या पता कि इतने कीमती सच्चे हीरे ये तो माला तोड़ के फेंक रहा है, इसको तो जमरूक देना चाहिए। तब हनुमान ने कहा कि नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ कि इन माला में, इन मोतियों की माला में अंतरात्मा मेरे राम का रस तो नहीं आ रहा है। जिसमें राम का रस नहीं वो तो मेरे लिए पत्थर है। तो राम का रस कहाँ है? दिल खोल के दिखाया। तो आपके हृदय में भगवान का रस अनुग्रह से आता है, इसलिए रोकने वाले रोकते फिर भी आपका दिल नहीं मानता है, टोकने वाले टोकते फिर भी आप सत्संग और भक्ति ध्यान और जप में लगे बिना नहीं रहते हो। तो इतनी तो उसकी कृपा है, अनुग्रह है। तो जब थोड़ा अनुग्रह मिला तो आप और बढ़ो तो और ज़्यादा मिलेगा। तो एक दिन ऐसा होगा कि अनुग्रह करने वाला और अनुग्रह लेने वालों की मुलाकात हो जाएगी। दिल तस्वीरें हैं यार, दिल तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। ये तालबे मंजिले किधर देखता है, दिल ही तेरा मंजिल है, तू अपनी दिल की ओर देख। अपने दिल में बैठकर गुनगुना, उस दिलबर से बातचीत कर। फिर चाहे गुरु रूप में, चाहे कृष्ण रूप में, चाहे राम रूप में, चाहे आत्म रूप में, चाहे शिव रूप में, चाहे माता जी के रूप में, जिस रूप में तू उसे मानता है उसी रूप में तू उसके साथ अपना नाता गहरा कर, तो वो तुझे अंतर प्रेरणा देगा। कबीर ने बहुत बढ़िया बात कही। कबीर जी कहते हैं, साहिब है मेरो रंगरेज। वो मेरा साहिब है कौन? रंगेरा है, रंगेरा। कपड़ा रंगने वाला जैसे रंगेरा होता है, ऐसे दिलों को रंगने वाला मेरा साहिब है। साहिब है मेरो रंगरेज, चुनरी मोरी रंग डारी। दिल की चुनरिया रंग दी अपने रंग से। साहिब है रंगरेज, चुनरी मोरी रंग डारी। धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होत सुरंग। ज्यों धोए त्यों और रंग निखरता है। संसारी रंग तो धो तो फीका पड़ता है, लेकिन अब वो रंगरेज के रंग को तो ज्यों रगड़ो त्यों और निखरता है। साहिब है रंगरेज, चुनरी मोरी रंग डारी। धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होत सुरंग। स्याही रंग छुड़ाए के, ये मेरा, ये तेरा, ये भोगूं, ये खाऊं, ये मजा लूं, ये सब काला रंग है, स्याही रंग है, वासना का रंग है। स्याही रंग छुड़ाए के दियो मजीठा रंग, अंतर के सुख के तरफ आकर्षित कर दिया। साहेब है मेरो रंगरेज, चुनरी मोरी रंग डारी। तो ऐसे अपने साहेब को कहो कि श्याम पिया मेरी रंग दे चुनहरिया। इष्ट पिया, गुरु पिया, प्रभु पिया मेरी रंग दे चुनहरिया। नीली न रंगाऊंगी, काली न रंगाऊंगी, पीली न रंगाऊंगी, तोरे रंग से रंग दे चुनहरिया। श्याम पिया मेरी रंग दे चुनहरिया।
ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे, रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। तो साहेब अंतर आत्मदेव परमेश्वर तुम्हारे भावों को, संकल्पों को जरूर सुनता है और पूरा भी करता है। बाकी मैं ये करूं वो करूं, इतना पाऊं, जितना प्रारब्ध में होगा उतना ही टिकेगा, बाकी न किसी ढंग से चला जाएगा। एक था धोबी, वो बड़ा भगत आदमी था, आए गए साधु संत की सेवा करता था। समय पाकर धोबी तो मर गया, अब तो उसका बेटा। अब पिताजी साधु संत के लिए कमरा बनवाए थे, वो कमरा तो है, यात्रा की जगह पर अपना घर है, गांव है, चलो कोई साधु बाबा है। तो पिताजी के समय कोई साधु आया था 8 साल पहले, वही साधु। बोले तेरा बाप कहाँ? बोले वो तो स्वर्गवास हो गए। महाराज आप रहो। महाराज रहे। उस लड़के ने कहा बाबा जी क्या पता पिताजी के उसके बाद मेरे हाथ में कोई बरकत ही नहीं रहती, कितना भी कमाता हूँ कोई न कोई खर्च आ जाता, कुछ न कुछ हो जाता, अथवा मंदी आ जाती है। बस मेरे भाग्य में तो बस ये 5 रुपया और गधा ही रहता है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, विधाता ने तुझे इतना ही लिख के रखा है, चल मैं आज विधाता को जरा ठीक करता हूँ। ये 5 रुपया तू भंडारे में लगा दे, गधा भी बेच दे। भगत का बेटा था, बाबा जो आज्ञा, वो गधा बेच के और 5 रुपये और गधे के पैसे लेके भंडारा किया और आए गए साधु संत को खिला दिया। दूसरे दिन सुबह हुई तो एक सेठ भागता हुआ आया कि रात को स्वप्न आया है, मैं देवी का उपासक हूँ। माता जी ने कहा इसको एक गधा दिला दे आज ही, आज फटाफट, और 5 रुपये दे दे। उसको एक गधा मिल गया और 5 रुपये मिल गए। बाबा ने कहा इसका और भंडारा कर दे। दूसरे दिन दूसरा आया, तीसरे दिन फिर ऐसा ही काम मिल गया कि भाई एक गधे की और 5 रुपये की बरकत आ गई। बाबा ने 2, 5, 10 बार ऐसे प्रयोग कराए। एक दिन प्रारब्ध आई, रात्रि को बाबा जी के स्वप्न में हाथ जोड़कर विधाता ने कहा कि महाराज आपने तो मुझे बड़ा तंग कर दिया। बोले क्यों? बोले उसकी प्रारब्ध में 5 रुपये और गधा है और मैं उसका बैलेंस ठीक करता हूँ और आप उसका बैलेंस चट कर देते, तो मुझे किसी को सौंपना देना पड़ता है, तो किसी को कोई धंधा की बरकत देनी पड़ती है। 5 रुपया गधा, उसका बैलेंस मुझे सेट करने में बड़ा अपसेट होना पड़ता है। बाबा जी आप ये क्या करते? बाबा ने कहा वो भक्त का बेटा है, 2-4 बिंदियाँ लगा दे। भक्त का बेटा है, 2-4 बिंदियाँ लगा दे 5 रुपये के पीछे, तो 50,000 हो जाए तो 5 लाख हो जाए। अरे भक्त के पास, अच्छे आदमी के पास धन होगा तो अच्छे कर्म करेगा बेचारा। अच्छे तू ठन पाल बनाए और जो ऐसे वैसे उनके पास तू धन दे, तो ये तो ठीक नहीं। बोले महाराज अगले जन्म का इसका कुछ किया हुआ नहीं, दिया हुआ नहीं। बोले दिया हुआ नहीं, किया हुआ नहीं, लेकिन अभी तो जागृत पुरुषों की सेवा करता, अभी तो मिंडिया लगा दे। प्रारब्ध ने बाबा की बात मान ली होगी। फिर जो हुआ आगे की कथा तो मैंने नहीं सुनी, लेकिन जो होता है प्रारब्ध वेग से जितना टिकना है, जितना पाना है, खाना है, टिकेगा। खाम खा ऐशो 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 कब तक करे? मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। अगर चिंता करनी तो इस बात की कर कि इतनी जिंदगी के दिन बीत गए, अब अपने आत्मा को नहीं जाना तो कब जानूंगा। कुटुंबी कंधे पे उठाकर शमशान में ले जाएंगे और चारों तरफ से आग बबूक बबूक करेगी। वो पैर जल रहा, वो टांग गिरी, वो पेट जल रहा है, वो खोपड़ा बढ़ाका दिया गिरा। ऐसे दिन आएंगे। और तीसरे दिन जब हड्डियां चुनने जाएंगे, हड्डियां घर में ले आएंगे, तो कुटुंबी बोलेंगे दूर रख दूर रख, ओ मैंने घर बनाया और मेरी हड्डियां मेरे घर में नहीं ली जाएगी। ऐसे दिन आएंगे। आए ये संसार, संसार तेरी नश्वरता और मनुष्य तेरी वासना और कल्पना। ओहो।